दिवाली आने से पहले टूटी हुई झाड़ू का यह गुप्त उपाय बिना बताए चुपचाप कर लेना। इतना पैसा आएगा कि धन रखने के लिए नई तिजोरियां खरीदनी पड़ेगी। जिंदगी से दुख दर्द का नामो निशान मिट जाएगा और 7 पीढ़ियां बैठे बैठे धन खाएगी। जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अत्यंत गुप्त, चमत्कारी एवं रहस्यमयी उपाय लेकर आया हूं, जिसे यदि आपने आने वाली दीपावली से पहले कर लिया तो दोस्तों, जीवन में आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी और 7 जन्मों तक इस दिवाली को आप नहीं भूल पाओगे। यह जो चमत्कारी उपाय है, यह उपाय बहुत छोटा है, लेकिन इतना रहस्यमय और इतना चमत्कारी है कि आज तक जिन जातकों ने इस उपाय को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास के साथ किया है, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं हुई है। दोस्तों देखिए, ये जो उपाय है, ये उपाय गुरुजी शास्त्रों के आधार पर उनका अध्ययन करके आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो इस उपाय का आप अनादर मत कीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि मैं सारी बात बताऊंगा कि ये उपाय कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है। इसी के साथ इस उपाय के कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष सावधानियां भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इस उपाय को करने से आपको कौन कौन से लाभ होंगे। तो अगर इस बार आप अपनी दिवाली में कुछ रौनक लाना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से यह उपाय कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक विनती करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जातक जय मां लक्ष्मी लिखेगा, मां लक्ष्मी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगी। उनका ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। अब दोस्तों देखिए, टूटी झाड़ू का ये जो उपाय है, यह साधारण उपाय नहीं है। बहुत सारे लोग टूटी झाड़ू को अशुभ मानते हैं। लोग मानते हैं कि टूटी झाड़ू को रखने से घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं और लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती है, मां लक्ष्मी का भी अपमान होता है। लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। दोस्तों देखिए, अगर आप इस वक्त अपने घर में दिवाली की साफ सफाई कर रहे हैं और आपके घर में टूटी झाड़ू अगर निकली है, तो उस टूटी झाड़ू को गलती से भी आप बाहर मत फेंक देना। उस टूटी झाड़ू को आपको सम्मान पूर्वक अपने घर में रखना है। जो उपाय मैं बता रहा हूं उसे करने के लिए। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि टूटी झाड़ू से इंसान कैसे मालामाल बन सकता है, कैसे जीवन में खुशियां ला सकता है। तो यह बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, टूटी झाड़ू तब अशुभ होती है जब वह अनादर हो, यानी कि उसका अनादर हो। लेकिन वही टूटी झाड़ू अत्यंत शुभ हो सकती है जब उसे सम्मान देकर घर के एकांत कोने में रखा जाए, जहां ना तो किसी की नजर पड़े ना किसी के पैर पड़े। जी हां, क्योंकि यही झाड़ू घर की पुरानी नकारात्मकता को समेट कर बैठी होती है। कहते हैं कि झाड़ू सिर्फ एक सफाई का साधन नहीं होता है। झाड़ू एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमारे घर की सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव और ऐश्वर्य समाहित होता है। देखिए, पुरानी झाड़ू जो होती है, वह झाड़ू हमारे घर की जितनी भी नकारात्मकता रहती है, जैसे कंगाली, गरीबी, कर्जा और घर की अशुभ बरकत, सब चीजें अपने अंदर समाहित करके बैठी रहती है। यह झाड़ू घर के कामों को सौंपती है। देखिए, झाड़ू का काम सिर्फ घर की गंदगी साफ करना नहीं होता है। गंदगी से अधिक गलत आदतों, स्वभाव और झगड़ों को समेटती है। तो क्या टूटी झाड़ू धन खींचती है या उसे रोकती है? यह सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर एक टूटी झाड़ू जिसे लोग लात मारकर घर से बाहर फेंक देते हैं, कूड़े कचरे में फेंक आते हैं, नदी नालों में फेंक आते हैं, कुछ लोग टूटी झाड़ू को घर के बाहर जब सफाई कर्मी की गाड़ी आती है तो उसमें डाल देते हैं। तो यह आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। देखिए, इस बात पर निर्भर करता है कि आप झाड़ू का उपयोग कैसे करते हैं, क्योंकि देखिए, झाड़ू का एक आध्यात्मिक स्वभाव है। यह साफ करती है पर साथ ही संभालना भी है। टूटी झाड़ू का अर्थ है कि उसने घर की बहुत सारी पुरानी बाधाएं, दुर्भाग्य, झगड़े, तनाव, कर्ज की ऊर्जा को अपनी छाती में कैद कर ली है। अगर आप इस झाड़ू को अचानक फेंक देते हैं तो वह सारी ऊर्जा मुक्त कर देती है और यही वजह है कि लोग ऐसा महसूस करते हैं कि पता नहीं क्यों अचानक पैसा खर्च होने लगा है, पता नहीं क्यों अचानक घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, बीमारी बढ़ गई है, कर्ज बढ़ गया है। तो यह इसका कारण यही है कि आप पुरानी झाड़ू को फेंक देते हैं। अब देखिए, जिस उपाय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वह उपाय साधारण नहीं है। मैं भली भांति जानता हूं कि आप सभी उस उपाय को जानने के लिए ही बैठे हैं, तो मैं सीधे उस उपाय की बात करता हूं। देखिए, हमेशा बड़े बड़े मंदिरों, मंत्रों और चतन की ओर देखता है इंसान, पैसा कमाने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए। पर असली चमत्कार अक्सर घर के छोटे छोटे कामों में ही छुपा होता है।
दिवाली के पहले जब दियों की रोशनी और दिलों की तड़प दोनों एक साथ खड़ी होती है, तब एक टूटी झाड़ू भी आपकी किस्मत के ठहरी हुई चाबी बन सकती है। एक टूटी झाड़ू आपका भाग्य चमका सकती है। एक टूटी झाड़ू आपके जीवन में रोशनी ला सकती है। अगर आप उसे प्यार और विश्वास से उपाय किया जाए तो यह उपाय बस इतना है, झाड़ू को पहले समझिए। यह सिर्फ घर साफ करने का औजार नहीं, यह घर के अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकालने का प्रतीक है। और सभी भली भांति जानते हैं कि मां लक्ष्मी साफ सुथरे, सजग और सम्मानित स्थान पर आना पसंद करती है। और दिवाली से पहले तो लोग कई सारे रत्न भी करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, रंगाई पोताई करते हैं, घर के जाले साफ करते हैं, मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां भी करने लग जाते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने से पहले सबसे मुख्य चीज है समय का जानना कि यह उपाय आपको किस समय करना है। सबसे पहले समय चुनिए। यह गुप्त समय है। दिवाली के 7 दिन पहले, यानी कि दिवाली के 7 दिन पहले उचित समय में आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त करना है। शाम के वक्त जब सूर्य अस्त हो जाए, तो सूर्य अस्त होने के बाद सबसे अच्छा समय है, क्योंकि कहते हैं कि शाम के वक्त डेहरी देवता अपने भक्तों के घर जाते हैं। मां लक्ष्मी हर घर का दरवाजा खटखटाती है। तो अगर मां लक्ष्मी ने आपके घर में यह उपाय देख लिया, तो फिर मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करने लग जाएगी। देखिए, जब घर में दिन भर का हल्ला गुल्ला शांत हो गया हो और आप अकेले हों, अगर आप चाहे तो यह समय लिख कर रख लीजिए। और नियम यही है कि शांत, एकांत और श्रद्धा, ये तीनों चीज होती है। तो देखिए, टूटी झाड़ू आपको लेनी है, और अगर टूटी झाड़ू नहीं है तो आप साधारण झाड़ू भी ले सकते हैं, जो आप अपने घर में रोजाना उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको एक छोटा लाल धागा लेना है, सिलाई का या बहुत छोटा सूक्ष्म धागा, या फिर जो धागा होता है जो भगवान को हम समर्पित करते हैं, जिसे हम शायद लक्ष्य के नाम से भी जानते हैं। लक्ष्य का एक छोटा सा तिनका लेना है लाल कलर का। एक छोटा रूखा चावल का दाना आपको लेना है। चावल का दाना पूरी तरह से मित्रों हो, खंडित नहीं होना चाहिए। अक्षत का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर का अक्षत दाना खंडित हुआ तो यह उपाय आपको लाभ नहीं देगा। उसके बाद देखिए, एक छोटा सा सिक्का लें, या तो RS1 का सिक्का ले लें, या सोने का सिक्का ले लें, या चांदी का सिक्का ले लें। आप कोई सा भी सिक्का ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक सूखा कुमकुम की चुटकी और एक छोटा खोया हुआ पुराना लाल रेशम कपड़ा लेना है, जो आप किसी पुराने शुभ कपड़े से काट कर लेंगे। कपड़ा यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। कपड़ा बिल्कुल पवित्र, साफ सुथरा होना चाहिए। अब एक छोटी डाली तुलसी की पत्ती ले लें। अगर ना हो तो कच्चा हल्का सा कपूर, जो पूजा में प्रयोग किया जाता है, वह कपूर ले सकते हैं। यह सामान बहुत मामूली है, पर हर चीज का अर्थ है, और यह सामान लगभग हर इंसान के घर में मिल जाए। जो चीजें मैंने बताई हैं, आप उन चीजों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, या हो सके तो एक कागज पर लिख लीजिएगा। अब देखिए, इस काम को बिल्कुल गुप्त रखना है। आपको क्या करना है कि जो चीजें मैंने बताई हैं, उन सभी चीजों को एक लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए, और जो टूटी हुई झाड़ू है, उस झाड़ू को सबसे पहले तो किसी ऐसे कोने में रखना है जहां पर घर के लोगों तक की भी नजर ना पड़े। वहां पर इस टूटी झाड़ू को रखिए, और इस टूटी झाड़ू के नीचे जो पोटली आपने बनाई है, उसे रख दीजिए। देखिए, इस काम का सबसे बड़ा नियम यही है कि इसे गुप्त तरीके से करना है। यह खुलकर बताने के लिए नहीं है, इसलिए गुप्त शब्द सिर्फ रस्म का हिस्सा नहीं है, यह परिणाम का कारण भी है, क्योंकि जितना गुप्त तरीके से आप यह उपाय करेंगे, उतना ही अच्छा और शुभ प्रभाव आपको अपने जीवन में होता हुआ दिखाई देगा, उतना ही लाभ आपको मिलेगा। देखिए, दिल का दर्द, असफलता, बचत की चिंता, घर की तंगी, इन सबको एक एक करके अपने मन से दोहराइए। आपके जीवन में जो भी समस्या है, चाहे पारिवारिक झगड़े हो, कर्ज हो, आर्थिक तंगी की कोई दिक्कत हो, सब चीजों को, सब परेशानियों को अपने मन में दोहराइए। उन सभी दर्द को आंखों के सामने आने दीजिए। आप जितना ईमानदार और नाजुक होंगे, उतना ही यह उपाय असर करेगा। आप, क्योंकि देखिए, भगवान सिर्फ हमारी भावनाओं को देखते हैं। भगवान हमारा धन नहीं देखते हैं, भगवान हमारा व्यवहार नहीं देखते हैं, सिर्फ हमारी भावनाओं को देखते हैं। तो इस उपाय को करते वक्त आपको सबसे पहली चीज तो यह करनी है कि किसी को बुरी नीयत नहीं रखना है, किसी भी तरह का बुरा नहीं सोचना है। यह उपाय दूसरों को नुकसान करने के लिए नहीं होना चाहिए। यह चीज भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए, जो इंसान दूसरों को पूरा करने के लिए उपाय करता है, उसके घर में मां लक्ष्मी की कृपा कभी स्थायी नहीं रहती है। उसके घर में मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। उसके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए रूष्ट हो जाती है। जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, बुरी नीयत रखते हैं, तो देखिए, यह उपाय आपके घर
और मन की सफाई के लिए है और आपके जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि की बरसात करने के लिए है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि इस उपाय को कैसे करना है। घर की जमीन को पहले अच्छी तरह से साफ कर लें, यानी कि जिस कोने में आप यह झाड़ू रखना चाहते हैं वहां हाथ से साफ सफाई कर लें। झाड़ू से नहीं करना है, झाड़ फूंक भी कर सकते हैं, कपड़े से झटक भी सकते हैं। अब शाम का समय आते ही झाड़ू को जमीन पर बिना पैर के पार घर के मुख्य कमरे की ओर से नीचे रखिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई चीज छुपा रहे हो। देखिए, झाड़ू जमीन से स्पर्श कर रही हो, इस तरह रखना है। खड़ी झाड़ू घर में नहीं रखना है। अब अपने हाथ की हथेली में लाल धागा लें, उसमें चावल का एक दाना रखकर हल्का सा गोत लें तो यह आपकी अर्थयात चिन्ह की मुर्दा है। और जो सिक्का आपने लिया है, अपना छोटा सिक्का, यह धागा हाथ में लेकर धीरे धीरे उसे झाड़ू के नीचे, जमीन के नीचे जहां पर आपने झाड़ू रखी है वहां पर दबाएं, एकदम बीच में छुपा दीजिए। किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। छिपाने के बाद आपको खुद को भी वह चीज नहीं देखनी चाहिए, वैसे कि आप उसे दिखाने पर ना दिखे, आप उसे महसूस कर सकें। इस तरह से आपको रखना है। अब यह शब्द धीरे धीरे मन में दोहराइए, मां लक्ष्मी मेरी करुणा सुनो, मेरे घर दिवाली पर आया करो, मेरी मेहनत का फल दुगना करो, जो दुख है उसे दूर करो, मैं झाड़ू से सब बुरी चीजें बाहर कर रही हूं, यह सिक्का दाना तुम्हारे चरणों का अंश है, प्रसन्न रहो। और आप मन से कुछ ऐसा कहें जो आपकी आत्मा को छू ले, चाहे वह कोई मंत्र हो या तो ओम महालक्ष्मी नमः लक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर आपके गुरु ने जो मंत्र आपको दिया है, आप जिनको गुरुदेव मानते हैं, वह मंत्र यदि आपको मिला है तो उस मंत्र का जाप करें। अब जो झाड़ू की जो पत्तियां होती हैं वह उस पर लाल धागा बांध दीजिए। 3 बार बांधना है और हर बार बांधते समय एक एक परेशानी सोचिए और उसका नाम लेकर धागा बांधिए, गांठ बांधिए। झाड़ू के पास तुलसी की पत्तियां और कपूर रखकर एक छोटा सा दीपक बना लें और दीपक बनाने के बाद उसे जला दीजिए और गुनगुनाते हुए दिए कि लौ के सामने अपना हाथ रखकर थोड़ा सा फूंक मारिए ताकि आप अंत में साफ सफाई का संकेत दें। अब देखिए, जब वह दीपक बुझ जाए तो झाड़ू को आपको उसी स्थान पर छोड़ देना है। रात भर झाड़ू वहीं पड़ी रहे, उसे कोई हिलाए नहीं और किसी को नहीं दिखाना है। यह उपाय अब घर के बंद कमरे में भी कर सकते हैं। और फिर क्या करना है कि अगले दिन सुबह सबसे पहले सूर्योदय से ठीक पहले झाड़ू को उठाइए, उसका लाल धागा खोलिए और सिक्का दाना निकालकर अपनी नई तिजोरी में रख दीजिए या वहां पर रख दीजिए जहां पर आप अपना धन रखते हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि तिजोरी के अंदर छोटी सी लाल कपड़े में लपेटकर पोटली बनाकर, तिजोरी नहीं हो तो आप अपने घर की पुरानी तिजोरी में भी रख सकते हैं, किचन में भी रख सकते हैं या भगवान के मंदिर में भी रख सकते हैं। जो सिर्फ आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो यह उपाय वह लोग जरूर करें। और देखिए, आप वह जो पोटली रखें तो वह पोटली बहुत पवित्र है, तो उसे किसी पवित्र जगह पर ही रखना बेहतर रहेगा। उसके बाद झाड़ू को संभाल कर रख दें, ना फेंके, ना किसी झाड़ू पर पैर ना रखें। उस झाड़ू को आपको फेंकना नहीं है। देखिए, हिंदू परंपरा में मां लक्ष्मी सौंदर्य, समृद्धि और स्वच्छता की देवी मानी जाती है। जहां घर सुसज्जित, साफ सुथरा और आदर से भरा होता है, वह घर देवी को आकर्षित करता है और झाड़ू घर की नकारात्मकता और कार्य क्षमता को बाहर निकालने का प्रतीक है। इसलिए जब आप जानबूझकर एक टूटी हुई झाड़ू को सम्मान देते हैं तो आप देवी को बता रहे हो कि यह घर अभी बदलने को तैयार है। आप देवी को बता रहे हो कि हम मां लक्ष्मी का सम्मान करते हैं, उनका अपमान नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, झाड़ू को अशुभ मानते हैं, झाड़ू को बरकती नहीं मानते, लेकिन यह गलत है। देखिए, झाड़ू में दबी चीज सिखाया जाना प्रतीकात्मक है। यह आपकी मेहनत और विश्वास का बीज है, यह आपकी सफलता का बीज है। आप देवी के चरणों में एक छोटा अंश रख रहे हैं, ऐसा प्रतीक जो लाभ को आमंत्रित करता है। और सबसे गुप्त बात, झाड़ू की टूटन और फिर उसे सम्मान देना, यह दर्शाता है कि आप अपने असफलताओं और टूटियन को त्याग कर उन्हें नए अर्थ देने लगते हैं। यही मां लक्ष्मी चाहती है। वह किसी ऐसे घर में आती है जहां लोग हार मानकर बैठने के बजाय टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर नई उम्मीद जगाते हैं, यानी कि मेहनत करने से घबराते नहीं है। लेकिन आज के समय में इंसान क्या करता है कि थोड़ा सा टूट जाता है या असफल हो जाता है तो फिर वह मेहनत नहीं करता है, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता है। लेकिन लक्ष्मी भी हमेशा उसके घर में जाती है, जिस घर में उसका सम्मान होता हो, जिस घर के लोग मेहनती हो, जिस घर के लोग अपने कामों को साफ सुथरा रखते हो। देखिए, यह उपाय करते समय किसी भी तरह की चोरी या छल की योजना न बनाएं। मन बहुत पवित्र रखना है, सच्चे दिल से यह उपाय करना है।
यह विधि सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा को बुलाती है। किसी और के घर में यह उपाय बिना उसकी सहमति के न करें। अपने घर का अधिकार आपकी नियत से जुड़ा है, तो आपको यह उपाय अपने घर में ही करना है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी के घर जाकर टूटी झाड़ू लेकर आए कि अरे मुझे आपकी झाड़ू दीजिए, मुझे कुछ काम है। ऐसा नहीं करना है। यह उपाय करने के बाद काम में संकोचन ना करें। मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़ना। यह उपाय सहारा देता है, चमत्कार नहीं। आपकी ईमानदारी और कर्म ही दीर्घकालिक बदलाव लाएंगे। यह उपाय गुप्त रखना जरूरी है, बताने से असर कम हो सकता है। पर यदि आप चाहे तो बाद में अपने बहुत नजदीकी रिश्तेदारों को बताकर उनका भी दिल हिला सकते हैं, पर जितना कम बताएंगे उतना बेहतर रहेगा। देखिए, जब आप यह उपाय कर लेंगे तो आपको संकेत भी मिलने लगेंगे। पहला संकेत छोटा सा होगा। घर में अचानक कुछ छोटा सौभाग्य, एक फोन कॉल, एक जमा किसी की मदद के लिए आना, इस तरह आपको संकेत मिलेगा। फिर तीसरे या छठे दिन के आसपास छोटी छोटी जिम्मेदारियों में बदलाव दिखना शुरू हो सकता है। कोई भुगतान हो सकता है, कोई काम बन सकता है, कहीं से पैसा आ सकता है या कर्ज खत्म हो सकता है। यह कोई त्वरित जादू नहीं है, यह आपकी मानसिकता और घर के माहौल को बदलता है, और जब माहौल बदलता है तो अवसर आ जाते हैं। देखिए, अगर आप चाहे तो उसी रात आप झाड़ू के नीचे एक छोटा सा कागज रखकर उस पर अपनी सबसे बड़ी चिंता लिख दें और उसे सुबह बाहर निकाल कर जलाएं। तो यह प्रतीक है कि चिंता बाहर निकल चुकी है। कभी कभी झाड़ू के टूटे तंतु जो फर्श पर गिरते हैं, उन्हें एकत्र करके आप अपने पर्स में रखें। यह पुरानी विधियों जिन्हें केवल भरोसेमंद लोग अपनाते हैं। याद रखिए, झाड़ू केवल मिट्टी नहीं हटा रही है, वह आपकी हिचकिचाहट, आपका भय, आपकी पुरानी आदतें, आपके कर्ज, आपके रोग को बारीक तरीके से हिला देती है। जब आप किसी टूटी वस्तु को सम्मान देते हैं, आप अपने जीवन के टूटे हुए हिस्सों से प्यार करना सीखते हैं, तो मां लक्ष्मी हमेशा उन्हीं घरों का चुनाव करती है जहां आत्मसम्मान और मेहनत का मेल हो। अब एक छोटे से धीरे धीरे बोलने वाले मंत्र में मेरा आखिरी संदेश, धन का रास्ता अकेले सिक्कों से नहीं बनता, वहां बनता है जहां आपने अपने टूटन को माफ कर दिया, जहां आपने मेहनत करने की ठान ली और जहां आपने अपने घर को अंदर से रोशन करने का वादा किया। यह छोटा सा उपाय आपकी उस बहन को सहारा देगा। तो दोस्तों देखिए, यदि आपको यह उपाय पसंद आया है तो आप सभी इस उपाय को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जरूर कीजिएगा, और करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। इस दिवाली को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इस दिवाली पर कुछ विशेष सहयोग भी बने हैं जिनकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी।